नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो पूजा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ राबिया की कहानी, जो कि बहुत बड़ी सूफ़ी संत थी और इनका जन्म आज से 1300 साल पहले हुआ था। राबिया का जो जन्म था एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और एक मुसलमान परिवार में हुआ। इनसे बड़ी इनकी 3 बहनें थीं और ये चौथे नंबर पे पैदा हुई और 1300 साल पहले इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के समय में इनके घर में दीपक जलाने के लिए भी तेल नहीं था और इनके पिता पड़ोस में किसी के पास तेल मांगने गए, लेकिन बिना दरवाज़ा खटखटाए वापस आ गए। ये सोच के कि वो वहाँ पे थोड़ी-सी शर्म कर गए कि मेरे घर में दीपक भी नहीं है और बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन जब ये अपने घर पे वापस आए पड़ोसी के दरवाज़े से वापस लौट के, तो उसी समय पे राबिया का जो जन्म था अंधेरे में हुआ, लेकिन इनके जन्म से पहले इनको पैगंबर ने, जो मोहम्मद पैगंबर थे, उन्होंने इनको सपने में दर्शन दिए और ये बोला कि जो तुम्हारे घर में जो बेटी पैदा होने वाली है वो मेरा ही एक फ़रिश्ता है और वो लोगों को संसार को रास्ता दिखाएगी। ये कह के इनके पिता को सपने में पैगंबर आए और उसके बाद इनका राबिया का जन्म होता है और कुछ सालों बाद, इनके जन्म के बाद, इनके पिता की डेथ हो जाती है, माता-पिता चले जाते हैं। उसके बाद उस समय पे गुलामी का बहुत ज़्यादा प्रचलन था 1300 साल पहले। उस समय पे किसी दुष्ट आदमी ने इनको एक अमीर साहूकार के यहाँ वो उनको बेच देता है और जो अमीर साहूकार होता है वो रात-दिन राबिया से काम करवाता है। एक दिन राबिया को काम करते-करते चोट लग जाती है, तब वो खुदा को याद करती है कि हे खुदा, मैंने ऐसे क्या किया था जो मुझे इतना दुःख झेलना पड़ रहा है। उसी समय पे प्रकाश प्रकट होता है और वो कहते हैं खुदा कि तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे दुखों का जो टाइम है शीघ्र ही ख़त्म होने वाला है। बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कह के वो बहुत ही खुश हो जाती है कि खुदा मेरे साथ हैं और फिर से अपने मालिक के घर वापस लौट आती है और काम करने लग जाती है। एक दिन रात को मालिक की अचानक नींद खुल जाती है और वो राबिया के कमरे में जागते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि राबिया के कमरे में इतना अंधेरा था, लेकिन वहाँ पे एक इतना चमकीला प्रकाश अपने आप ही उपस्थित था और वो इतना अद्भुत प्रकाश था कि मालिक उसको देख के हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और ये कोई भगवान का फ़रिश्ता है और वो उसको ग़ुलामी से आज़ाद कर देते हैं। और वो उसको कहते हैं कि तुम्हें जहाँ रहना है मैं तुम्हारे लिए सुविधा दे दूँगा, लेकिन राबिया मना कर देती है और वो वहाँ से निकल के किसी गाँव में रहने लग जाती है। उस समय पे जो राबिया थी, वो किसी गाँव में रहने लग जाती है और लोगों को रास्ता दिखाती है। एक दिन राबिया ने क्या करा, उनको सुई धागा नहीं मिल रहा होता है और घर के अंदर ही सुई धागा खो जाता है, लेकिन वो घर के बाहर ढूँढ रही है, तो तब लोग कहते हैं तुम क्या ढूँढ रही हो? तो वो कहती है कि मेरा सुई धागा खो गया है और जो मुझे घर के अंदर नहीं मिल रहा है और घर के अंदर ही खोया है। तब लोग उनको कहते हैं कि सुई धागा तो घर के अंदर खोया है, तुम कितनी पागल हो कि जो मुझसे बाहर ढूँढ रही हो। तब वो लोगों को ये संदेश देती है कि तुम भी परमात्मा को बाहर ढूँढ रहे हो, जो कि हमारे दिल के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो इस करके उनके बहुत छोटे-छोटे उपदेश हैं, जो वो लोगों को दिया करती थी। एक बार राबिया का मन किया कि वो हज में जाए और परमात्मा के दर्शन करे, लेकिन उस समय पे वो किसी रीज़न वर्ष से वहाँ पे नहीं जा पाती है और उस समय पे क्या होता है, वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है और कुत्ते को प्यास लगी होती है, वो किसी भी तरीके से, और राबिया को भी प्यास लगी होती है। वो किसी भी तरीके से पानी का अरेंज करती है, उस कुत्ते को पिलाती है। उसी समय पे जो हज था उनके सामने वहीं पे अ, प्रकट हो जाता है और वो वहाँ पे दर्शन करती है। और अंत समय में जो राबिया थी, राबिया के बारे में बहुत छोटी-छोटी अनेकों कथाएँ दोस्तों आई हुई है। ओशो ने भी इनका अपनी हर किताब में मोस्टली ज़िक्र किया है राबिया के बारे में। और जो राबिया थी, वो अपने अंत समय में अपने घर में कमरे में बंद होती है और वो लोगों को मना करती है कि मेरे और परमात्मा के बीच में जो परमात्मा के फरिश्ते मुझे लेने आ रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और उस समय पे लोगों को ये आवाज़ सुनाई देती है कि बेटी, अब तुम्हारा समय हो गया है परमात्मा के घर चलने का और फरिश्ते तुम्हें लेने आए हुए हैं। इतना लोगों ने सुना और वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक सूफ़ी संत राबिया जो थी वो कितनी महान थी और बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से एक अक्का महादेवी भी बहुत महान
संत कर्नाटका में पैदा हुई, मीराबाई का भी जन्म राजस्थान में हुआ। उसी तरीके से जो सूफ़ी संत राबिया थी, ये भी परमात्मा में विलीन हो गई और उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। नेक्स्ट मैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।